हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने वाइब्स के बारे में बात किया था, गुड वाइब्स, बैड वाइब। ये बॉडी के जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसके से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ा के अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को भी आप जैसे जैसे बीइंग द एक्सिस आप इसको लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं तो अलग आपके एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैंने इसको पिछले क्लासेस में आपको डिटेल में बताए थे और सभी चीज़ जो है एक ही ऊर्जा का ही रूपांतरण है। तो एक ही एनर्जी जो है और ये एनर्जी जो हमारा इंडिविजुअल जो हमारे बॉडी में एनर्जी है और यहाँ पे जो कॉस्मोस है उसकी एनर्जी है। तो वी आर द पार्ट ऑफ द कॉस्मोस एंड कॉस्मिक एनर्जी और ये एनर्जी हमेशा एक, ठीक है, एक बॉडी से और माइंड भी एक तरह का एनर्जी है, आपका ग्रुप ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी है। और ये एनर्जी को जैसे जैसे हम लोग अनुभव करते हैं तो एक स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिट जो हमारा डेवलप करता है, उससे हमारा एक अलग एक्सपीरियंस बनता है। तो जैसे जैसे हम लोग बॉडी के बारे में जानते हैं, बॉडी की फ्रिक्वेंसी, बॉडी एनर्जी, उसी तरह से हम लोग पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जान जाए। आज के वीडियो में हमने बताया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ और कलेक्टिव ग्रुप, चाहे कम्युनिटीज जो डेवलप करते हैं आपका। सो किसी भी एग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सब्सटेंस और एनी एंटिटीज जो आपके कलेक्टिवली आपका एक साथ जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो होते हैं, सबसे पहले हमारा बॉडी भी एक हम लोग वी आर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड आया है, ये इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द जितने भी चीज़ें होते हैं उसके कलेक्शन है। उस कलेक्शन से ही ऑर्गेनाइज हो गए हैं, जो एक स्मूथ स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो होते हैं, जिससे आपके एनर्जी आपका पूरी तरह सही तरीके से आपका फ्लो कर सके इस बॉडी सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनिमल एंड प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्लांट और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे होते हैं, जो कोई भी हम लोग या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, सभी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, हर लेवल पे ऑर्गेनाइज होना था। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो ये सिस्टम नहीं काम करेगा। किसी भी सिस्टम को स्मूथ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज है, या तो एक स्ट्रक्चर रूप में ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसकी स्ट्रक्चर अगर सही से ऑर्गेनाइज है तो सही से फंक्शन होगा और उसके फंक्शन से फिर हम लोग उसके बिहेवियर को भी कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी एनिमल का, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका डेवलप करता है। तो किसी भी हमारे बॉडी का भी एक जो यूनिट्स है, जो सबसे अगर यूनिट देखा जाए तो एटम्स है। करीब करीब हमारे बॉडी में ऑक्टिलियंस एटम्स पाए जाते हैं। ऑक्टिलियंस एटम का समूह है, एक ग्रुप है। और ये ऑक्टिलियंस एटम मिलते मिलते ये एटम्स मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, माइक्रो कंपाउंड एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये एक एटॉमिक लेवल पे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके माइक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके आपका एक सेल बनाते हैं। और सेल जो होते हैं, सेल हमारे बॉडी के यूनिट है। हमारे बॉडी के जो यूनिट्स है वो सेल्स है, जो बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बने होते हैं। या तो कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करके मॉलिक्यूल्स, माइक्रो एंड मैक्रो कंपाउंड जो बनाते हैं, या इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक करके हम एक सेल लेवल तक बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो सेल इज आल्सो द, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, विच मेक्स कंपाउंड। और ये कंपाउंड से तो ये सेल है। अब सेल, बहुत सारे सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, मल्टी सेलर। अगर हमारा बॉडी देखा जाए तो 60 और 70 ट्रिलियन सेल्स है। अब ये सेल्स क्या करता है, ये सेल्स जो होते हैं ये ज्यादातर क्या करते हैं, और ये ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज का मतलब जो इसके स्ट्रक्चर है, इसके शेप है, साइज है, इसका मूवमेंट है, इसका ओरिएंटेशन है, इसका थिकनेस है, ये सब अलाइन करके क्या करते हैं, एक ऑर्गन में फिर ये ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ये सेल्स टिश्यूज में बनाते हैं। और टिश्यूज क्या करता है कि जैसे टिश्यूज, हमारे अंदर भी वेरियस टिश्यूज है। वेरियस टिश्यूज का मतलब पूरा स्ट्रक्चर लेवल पर ही हमारा बॉडी को सही तरीके से बनाया गया। जस्ट लाइक एक तरह का इंजरिंग, हमारे में सिविल इंजरिंग
टाइप का हमारा डेवलप किया गया कि हमारा बॉडी का साइज कितना होगा, बॉडी का शेप कैसा होगा, थिकनेस कैसा होगा, कहाँ के बॉडी के पार्ट का थिकनेस कैसा रहेगा, शेप कैसा रहेगा, उसके सेल्स कैसे रहेंगे। कुछ कॉलमनर सेल्स होते हैं, कुछ क्यूबिकल होते हैं, कुछ फ्लैट सेल होते हैं, कुछ थीन सेल्स होते हैं, कुछ में सेल्स में अलग अलग आउटग्रोथ डेवलप करते हैं। ये हमारे जैसे जैसे बॉडी के पार्ट अलग अलग होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या है, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो प्लांट में या एनिमल, दोनों में डेवलप करते हैं। तो इस लेवल पे भी हमारा एक तरह का देखिए एक अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देख रहा है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेन, तो टिश्यूज मिलके एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गेन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गेन एंड ऑर्गन सिस्टम मतलब स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है। तो किसी एक बॉडी लेवल पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, दिस इज द परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द एटम्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हमारे बॉडी को स्मूथ फंक्शनिंग करना है, बॉडी का एक मैकेनिकल वर्क, अभी सिविलाइज्ड वर्क जो थे, सिविल ऑर्गन इंजीनियरिंग के जो वर्क थे, वो सही करने के लिए हम लोग बॉडी को सही अलाइन किए, बॉडी का सही स्ट्रक्चर, बॉडी का सही शेप, बॉडी का सही साइज, बॉडी का ओरिएंटेशन, पोजीशन, सब चीज सही से होता है। एक सिविलाइज्ड रूप में एक सही से बॉडी का एक हम लोग स्ट्रक्चर रूप में डेवलप कर लिए। अब स्ट्रक्चर रूप में डेवलप करके बॉडी के अंदर फंक्शन करना है, और ये फंक्शन कैसा है, एक मैकेनिकल वर्क होने जा रहा है, यानी कि एक तरह का मैकेनिक्स जो हमारे अंदर फंक्शनिंग का डेवलप करेगा। तो एक तरह का मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हमारे बॉडी में डेवलप करने जा रहा है। तो मैकेनिकल वर्क करने के लिए बॉडी कैसे मैकेनिज्म करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, कैसे उसको सही से फंक्शन करके कैसे आपका रिसर्कुलेट करेगा, तो उसमें क्या होते हैं इस तरह से मैकेनिक्स वर्क आपके पूरे स्मूथ स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एवं बिहेवियर के लिए आपका डेवलप करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन अपन डेवलप किए हैं विद इन द बॉडी, और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे अंदर का सिस्टम है, इनर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कारण से हमारा बॉडी पूरी तरह स्मूथ काम करता है। सेल में भी, सेल बनाने में क्या करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डीएनए है, वो डीएनए क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से हमारे सेल्स को अप टू डेट रखते हैं। सेल का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। सेल के स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए का टारगेट होता है कि प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन जब फंक्शनल फॉर्म में आते हैं तो वो एंजाइम्स में आते हैं। जो एंजाइम्स जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब आपके क्या हो रहा है कि जो एंजाइम्स आपके केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में शुरू हो जाते हैं, उसके कारण से हमारा बॉडी का फंक्शन होने लगता है। एंजाइम्स होते हैं, फिर हमारा जो होते हैं, जो प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में आते हैं, जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है प्रोटीन के फंक्शनल फॉर्म को हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, एक तरह का हमेशा टारगेट ऑर्गन पे काम करके उस टारगेट पे सही स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जितने भी वेरियस फंक्शन में होते हैं वो हार्मोन्स के ही द्वारा होते हैं। ये भी एक तरह का फंक्शनल प्रोटीन है। दीज आर द फंक्शनल प्रोटीन। एंटीबॉडी हमारा एक इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है, ये भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन जस्ट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोटीन बाय द कोडिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए के कोडिंग के कारण वी चेंज द प्रोटीन। सो हमारा जो खेल है वो प्रोटीन का ही खेल है। इट इज द गेम ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का ही गेम है, जो उसको हमारा डीएनए क्या कर रहा है, वो कोडिंग और डिकोडिंग करके एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है डीएनए में। अगर देखा जाए तो नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारे डीएनए में, वो नेचुरल तरीके से वो हमारे कोडिंग डिकोडिंग करके ये जो तो पहला हम पता है कि आपका इनर डेवलपमेंट, इनर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, ठीक है, एंड बिहेवियर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बाहर भी डेवलप करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप करते हैं, कोई इंडस्ट्री बनाते हैं, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी ऐसे टाइप के कोई मिल्स इंडस्ट्री हो, डिफरेंट रिसोर्सेज है, स्टील इंडस्ट्री हो, तो ऐसे इंडस्ट्री के लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का जो होते हैं, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स पे अगर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डेवलप करें तो बड़ा अच्छा से स्मूथ स्ट्रक्चर बनता है। और उसके अलग अलग वर्टेक्स होते हैं। मान लीजिए सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है, सपोज एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एकेडमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, एकेडमिक डिपार्टमेंट होंगे। एकेडमिक डिपार्टमेंट में कौन आएंगे, फैकल्टीज आएंगे। फैकल्टीज को पूरे एक लिस्ट होंगे, किस तरह के फैकल्टी है, कौन सा सब्जेक्ट है, हम किसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। अगर हम नीट है, आईआईटी जेईई है, तो ये दीज आर द एकेडमिक स्ट्रक्चर कोर्सेज। उस कोर्सेज के लिए हम लोग उस तरह से फैकल्टी बनाते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं। तो आपका जो है,
तो इसमें हम लोग ऐसे करके इस तरह से एक प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं कि हम लोग को पता होना चाहिए कि उस प्रोटोकॉल में हमारा कैसे कैसे कोर्सेज है, वो कोर्सेज कैसे रन करना है, वो कोर्सेज को भी कैसे रन करना है। नीट के लिए है तो हमारा कोर्स करिकुलम क्या है, उसके कोर्सेज के जो लेक्चर कैसे हैं, लेक्चर में कौन कौन से आपके करिकुलम में के जो चैप्टर कैसे हैं, उसी चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से उसके टेस्ट हम लोग बनाते हैं और टेस्ट को कैसे कंडक्ट करना है और टाइम डिपेंडेंट कैसे टेस्ट को कंडक्ट करना है। दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज द एकेडमिक प्रोटोकॉल, जिसे अगर ये एकेडमिक प्रोटोकॉल अपन हम लोग जान जाएंगे तो सही से हम इसको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कर रहे हैं ये पूरी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोटा में इतने बड़ा, जो कोटा इतना इंडस्ट्री था पहले नाम जाना जाता था, छोटा सा इंडस्ट्री डेवलप करता था स्टोन के लिए या टेक्सटाइल के लिए, या वहाँ पे तो पहले लोग वहाँ पे वो ड्रग्स जो होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स जो होते हैं जो बैन है, अब वो उसकी खेती वहाँ पे होते थे। लेकिन आज देखिए कुछ लोग के कारण कुछ लोग जो आए अपने ब्रेन को इस तरह से ट्यून किए और एक ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशनल जो इंडिया में सबसे टॉप पे और लीड कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहा है, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति उस इंडस्ट्री में पैसे भी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए कोटा में तो कोटा ने एक सिस्टम डेवलप किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है, एक एकेडमिक प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें आपके जो कोर्स करिकुलम के हिसाब से या तो IIT JEE या तो नीट या तो आपके जो जूनियर सेक्शन फाउंडेशन लेवल पे ना, सभी का कोर्स को सही से उसका एनालिसिस करके, प्लानिंग करके, एजुकेशन करके और उसको कोर्स को डिफाइन करके उस तरह से एक प्रोटोकॉल बना दिया है जो इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम को रन कराना है तो आप उस प्रोटोकॉल पे अगर नहीं काम करेंगे, प्रोटोकॉल में उसको विभाजित नहीं करेंगे, वो एक तरह का नॉर्म्स होते हैं, देयर आर द सर्टेन नॉर्म टू डेवलप, उसको डेवलप करना पड़ता है नॉर्म्स को, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो बिना प्रोटोकॉल्स नहीं जाने, नहीं समझे, नहीं उसको एक विजुलाइज करेंगे तो ये आपके है। तो ये आपको प्रोटोकॉल जरूरी है। उसके बाद जब प्रोटोकॉल हम लोग बना लेते हैं, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसे रहना है, मान लीजिए एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम लोग क्या करते हैं, कोर्स करिकुलम हमें मालूम है और कोर्स को कैसे रन करना है। कोर्स के अलग अलग प्लान होते हैं, लेक्चर प्लान होते हैं, कितने लेक्चर में वो कोर्सेज खत्म होंगे। अगर मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है नीट में, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसके कोर्स के डिज़ाइन होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सा लेक्चर है, लेक्चर के हिसाब से टेक्स्ट क्या हुआ, टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बनाना है, शुरू में कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, बीच में मीडियो के रेंज में कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, और अगर मान लीजिए लेवल ऑफ द जो आपका जो टेस्ट है, चाहे कंपटीशन है, चाहे नीट है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस को रखना है और किस सीक्वेंस में रखना है, किस सिस्टमेटिक में रखना है, ये बड़ा देखो। तभी क्या होते हैं, जो स्टूडेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेगा, नहीं तो फिर वो फंस जाएगा। अगर आप शुरू से ही आप उसको हार्ड क्वेश्चंस डालेंगे तो वो फंसा रहेगा, वो समझ में नहीं आएगा वो। लेकिन आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को धीरे 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 एक्सप्लोर करेंगे तो बड़ा अच्छा से वो इंटरेक्ट होगा और चीज़ों को समझेगा। और तो उसको कैसे डिज़ाइन, तो कोर्स डिज़ाइन जो है बड़ा ही महत्व रोल करता है अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिक है। उसी तरह प्रोटोकॉल, उसका एक होता है, दूसरा नाम होता है SOP, उसी को बोलते हैं। कोर्स डिजाइन को कैसे कंट्रोल करना है, लेक्चर प्लान कितना होना चाहिए, कितने लेक्चर सही में होना चाहिए, और स्टैंडर्ड लेक्चर करने का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, उसका ऑपरेशन जो होता है, उसका प्रोसीड्योर कितना स्टैंडर्ड वे में हम लोग कर रहे हैं, दैट इज द एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रखने के लिए ये SOP बहुत ही जरूरी है। अगर SOP आपका सही है तो आपके कोर्स करिकुलम स्मूथली होंगे, टाइम पे खत्म होंगे और सभी लोगों को पता रहेगा कि हमारे कितने लेक्चर हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो ब्रांड है, वो इसी SOP पे ही काम करते हैं, उन लोग का कभी कोर्स करिकुलम डिले नहीं होता है। ये कोर्स हमेशा उसे डिज़ाइन रहते हैं और वो डिज़ाइन करके वो जिस दिन स्टार्ट करते हैं वो एंड डेट भी घोषणा कर देते हैं और 1-2 दिन का ही अंतर आता है, नहीं तो एग्जैक्ट डेट पे ही वो कोर्स खत्म होते हैं। तो यानी कि कोर्स डिज़ाइन है, करिकुलम डिज़ाइन है, उसके लेक्चर डिज़ाइन है, लेक्चर में कितने आएंगे वो उस तरह से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर के थ्रू ये आपका निकाला हुआ है। ये बड़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कहीं पे, तो ये अब बहुत जरूरी है। फिर कंटेंट रिसर्च होना चाहिए, कंटेंट डेवलपमेंट का होना चाहिए, कंटेंट में कैसे कैसे न्यू, जैसे जैसे आपके कंटेंट चेंज हो रहे हैं, नीट में चेंज हुआ, नीट के सिलेबस में चेंज हुआ, IIT में जो भी हुए, पूछने का तरीका अलग हो रहा है, तो कंटेंट रिसर्च बहुत जरूरी है, कंटेंट में डेवलपमेंट जरूरी है, कंटेंट का
कॉन्साइज कंटेंट भी होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को उस कंटेंट से रिलेटेड और उसको कॉन्साइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग बियॉन्ड द रेंज जाएंगे। उसका कनेक्शन अगर मान लीजिए उसके कोर्स करिकुलम से नहीं है तो बेकार है वो, फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो ये एसओपी बहुत तरीके से होना चाहिए। दूसरा, ऑर्गेनाइजर बिहेवियर जो है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चलाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसके बिहेवियर भी होते हैं। तो अगर उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए उसका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस करते हैं। तो क्या है कि उसमें किसी भी स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम लोग, ठीक है, थ्रेट, टी फॉर थ्रेट। पेस्ट एनालिसिस भी करते हैं कि उस जगह पे, जैसे नया जगह पे ऑर्गेनाइजेशन डालते हैं, कोई इंडस्ट्री डालते हैं, कोई भी तरह का शुरू करते हैं, चाहे कोई भी हो, या एकेडमिक हो, वो सेल्स की कंपनी हो, या मार्केटिंग की कंपनी हो, या इकोनॉमिक ग्रोथ की कंपनी हो, चाहे कोई भी रिसोर्स की कंपनी हो, तो कोई भी उसमें उसका पेस्ट एनालिसिस जरूर करते हैं। पेस्ट का मतलब पॉलिटिकल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो ये दिस इज द पेस्ट एनालिसिस। दूसरा होते हैं कि किसी को, जो आदमी जो होते हैं, आपका सबसे पहले वो जो भी उसको ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, उसका आईक्यू एंड ईक्यू बैलेंस बड़ा सही होना चाहिए। आईक्यू का मतलब होता है कि वो हाई थिंकिंग वाला होना चाहिए, उसकी मेंटल कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, और उसको तेज होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, साथ साथ इमोशनल बिहेवियर उसका बड़ा सही होना चाहिए, यानी कि इमोशनल रेट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, मोरल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी अपने ग्रुप से कैसे हैंडल करना है ग्रुप में। तो ये सब जो लीडरशिप क्वालिटी जो है उसमें होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चल रहा है, तो ये सब जो क्वालिटीज होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, ये दीज आर द क्वालिटी ऑफ द लीडर्स। लीडर्स का मेन क्वालिटी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन में कैसे आप रन करा सकते हैं। दिस इज द क्वालिटी, मेन क्वालिटी ऑफ द लीडर। लीडर होता है कि आपके साथ सब चीज एडवर्स कंडीशन है, और उस कंडीशन में आप अपने को अगर सही कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन कर देते हैं, स्मूथ चला लेते हैं, दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ द लीडर। लीडर हैव ए विजनर, विजनायर होते हैं, वो विजन होते हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, क्या उसके फंक्शन है, यानी कि स्ट्रक्चर करने का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्टेक्स जो है उसको पता रहता है कि ये वर्टेक्स है, डिफरेंट वर्टेक्स पे अपन उसको काम, उसको सबके नॉलेज होना चाहिए। मान लो एक एकेडमिक्स है तो उसको एकेडमिक्स में पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर, एकेडमिक फंक्शन, एकेडमिक कंट्रोल, और इवन एकेडमिक से रिलेटेड मार्केटिंग, एकेडमिक से रिलेटेड सेल्स, ठीक है, बच्चे तक कैसे पहुंचा जाता है, ये सब एक लीडर में होना चाहिए क्वालिटी। अगर ये क्वालिटी अगर लीडर में सही में है तो वो लीडर ही कहलाता है। तो लीडर दूसरा है विजनायर होता है, विजन उसकी होती है, उसके पूरे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के और उसके फंक्शन और इवन बिहेवियर सभी दिमाग में वो पूरी तरह प्लान रहते हैं, वो दिमाग में एक विजुलाइज रहते हैं, उसका एक सीक्वेंस में, मेंटल सीक्वेंस में सभी चीज बना रहता है, वही लीडर है। और लीडर का जैसे जैसे एक हायरार्की होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो सही से कहे कि एक लोग से तो एक ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करता है। अगर बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हम बना है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग हायरार्की होते हैं। टॉप हायरार्की जैसे आपका CMD होते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के चीफ लेवल पे वो सबसे ऊपरी लेवल पे जो डायरेक्टर होते हैं, जिसमें डायरेक्टर के समूह से भी वो एक होते हैं, जिसको CMD लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, जो पूरे फंक्शनिंग को देखता है, पूरे प्रॉपर सिस्टम को देखता है, सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग को देखता है, उसको CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये CMD और CEO के, उसके बाद पूरे जो डिपार्टमेंट जो बनते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं, जो अलग अलग वर्टेक्स है, तो पूरे वर्टेक्स है, मान लीजिए एक एकेडमिक का वर्टेक्स है, उसमें एक फैकल्टी का वर्टेक्स है, एक फ्रेंचाइजी का वर्टेक्स है, या सेल्स का वर्टेक्स है, मार्केटिंग का वर्टेक्स है, फाइनेंस का वर्टेक्स है, अकाउंट का वर्टेक्स। तो वो जनरल जो है, उसको जनरल मैनेजर जो है उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों जो बड़ा रोल होता है, ये तीन जो होते हैं आपके बड़ा रोल होते हैं, इनको विजनायर, वो लीडर होते हैं, दे आर द लीडर्स। तो लीडर्स के एक क्वालिटी होते हैं, वो क्वालिटी पे ही अगर वो काम करेंगे तो ये आपका बड़ा अच्छा से काम करेगा। तो ये चीज जो होते हैं CMD, CEO, GM, ये जनरल मैनेजर, इसीलिए बोलते हैं मैनेजर, जनरल मैनेजर, ही नोज द ऑल द जनरल थिंग रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द मैनेजर। द पोस्ट they manage all thing,
in proper and sequential manner. So whatever the things given, he would manage, ठीक है, स्मूथली. अगर वो मैनेज ऐसा करता, दैट इज द पूरे सिस्टम का मैनेज जो करता है उसको बोलते हैं जनरल मैनेजर. उसके बाद जो प्रोडक्ट जो होते हैं, जो प्रोडक्ट है उसके एक छोटे छोटे आपके डोमेन बनते चले जाते हैं. उस डोमेन पे अलग अलग सिस्टम होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, किस प्रोजेक्ट है उसके अलग अलग से, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, या जो भी सिस्टम के अलग सेल्स मैनेजर होते हैं, और मार्केटिंग है तो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं. उसमें अलग अलग जोन वाइज अलग अलग मैनेजर को कैटेगराइज है, तो एरियाज वाइज है, तो जोन वाइज है, या रीजन वाइज है. उस तरह के प्रोडक्ट और ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे रहते हैं उसके हिसाब से मैनेजर. उसके बाद जो मार्केटिंग जो होते हैं, जो लीड करते हैं, मार्केटिंग को पकड़ते हैं, मार्केटिंग मैनेजर एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक समूह होता है, जिसको, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, अगर प्रोडक्ट को सबसे होता है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको मार्केट करके वो फिर क्या करते हैं, उसको सेल्स में डालते हैं, और सेल्स से ही तो ग्रोथ होता है, तभी तो मेरा ग्रोथ होगा, मॉनेटरी ग्रोथ होगा, फिर तो तभी तो हम कहेंगे कि हाँ सक्सेसफुल है, कि हमारा कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सक्सेसफुल. उसके बाद सेल्स का मैनेजर होते हैं, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स होते हैं, या तो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव या तो मार्केटिंग के या सेल्स के या प्रोडक्ट के एग्जीक्यूटिव होते हैं. तो जैसे जैसे कंसर्ट होते हैं, तो दिस इज द हायरार्की होते हैं. ये हायरार्की के डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, ये भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको सोचना है, बनाना है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, इस तरह हायरार्की पे काम होता है. एक ऐसा नहीं होता है कि आप अगर लीडरशिप है तो अकेले सब चीज कर सकते हैं, ठीक है. अकेले आप सब चीज अगर अकेले करते हैं तो आपकी एनर्जी सब जगह बढ़ जाएगी, तो आप वॉच कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, सब चीज देख सकते हैं, आप एक ऑर्डर के फॉर्म में सब चीज कर सकते हैं. लेकिन सब चीज में आप एक ही चीज सबको करने के लिए आपके अलग अलग हेड्स बने हुए हैं. तो ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह चलता है. तो हमने आज के लेक्चर में बताया कि कैसे हमारा इनर ऑर्गेनाइजेशन है, और इनर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कैसे कैसे काम करते हैं. तो हमारा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड बॉडी सिस्टम के लिए हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, या तो एक माइक्रो लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया हुआ है, एटॉमिक्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. फिर एक मैक्रो लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है, सेल टिश्यूज के बाद ऑर्गेन, और ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम के कारण वेरियस सिस्टम है, जिसके कारण से हम लोग अलग अलग पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग होते हैं, बॉडी कर सकता है. उसी तरह बाहर भी हमारा एक ऐसा सिस्टम अगर हम लोग बनाते हैं, इस सिस्टम से जहाँ तक मेरे को आपके आए उस तरह से मैंने आपको एक सीक्वेंस वे में सही से बताया कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो ये सब एटीट्यूड और इस तरह की कैटेगरीज और इस तरह के प्रोटोकॉल और इस तरह का उसका एक काम करने का तरीका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप इसको करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा से सपोर्ट करेगा और आप सक्सेसफुल रहेंगे. इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पहले जो आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो थॉट है, आपके जो क्रिएटिंग नेचर है, वो आपके पूरी तरह आपके माइंड में उस ऑर्गेनाइजेशन मेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो सेट कर जाए. उसके बाद वो धीरे धीरे आप उसको मेटलाइज कर सकते हैं और उसको आप डेवलप कर सकते हैं. तो ये हम इनर बॉडी सिस्टम और आउटर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोरिलेशन करके बताए कि जैसे हमारा अंदर का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है उसी तरह, क्योंकि हमारा भी जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है तो हमारे भी सेल्स बहुत सारे सेल्स में बनते हैं. तब क्या करते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है. उसी तरह क्या है कि वो लीडर सेल्स होते हैं, वो लीडर सेल्स इवन उस सेल्स के डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, देखता है, इवन टिश्यूज, इवन ऑर्गेन सिस्टम तक वो ऑर्गेनाइजर का काम करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, उस पर सब दायित्व रहता है कि हम ही को सब देखना है. तो हमारे अंदर भी इस तरह का हमारा एक्ट बना हुआ है और आउटर में भी इस तरह से जो लीडरशिप क्वालिटी हमने बताया उसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप. तो उस लीडर एक विजनर होते हैं, वो एडवर्स सिचुएशन में आपको करने के लिए कोई भी चीज़ बाध्य होते हैं. उसमें एक कूल माइंड नेचर होता है और भी वो एक सपोर्ट लेके सबका सपोर्ट करके आप काम को विन विन सिचुएशन और विन विन एटीट्यूड पे काम करते हैं. तो वो एक लीडर. तो एज ए लीडर हम लोग को अगर हमारे जो एटीट्यूड है इस तरह से अगर रहे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमें नहीं लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस में होगा और ऑर्गेनाइजेशन कोई पीछे रहेगा. वो मॉनेटरी लॉस होना अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से है तो वो कभी ना कभी वो तो मॉनेटरी लॉस तो अप डाउन होते ही रहते हैं, लेकिन वो सिस्टम हमेशा के लिए वो कंक्रीट बना रहता है. आज के लेक्चर में आप यहीं रहते हैं, ठीक है. ओके.
चलिए, थैंक यू।